स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और ये वीडियो जो है आपके बिल्कुल एक जनरल से नॉलेज लेवल का टेस्ट के लिए है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीडियो में डाल रखे हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इससे आप ये टेस्ट करेंगे कि आपको जो सामान्य चीज़ें हैं उनकी जानकारी कितनी है। ठीक है, ये सवाल जो है बिल्कुल ही सरल प्रकार के हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और ये डिक्लेयर करें कि आपको सामान्य जानकारी कितनी है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला आपका जो प्रश्न है ये है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। तो ये तो किसी को भी पता है, बिल्कुल सिंपल सा है कि स्टेपिस जो है जो कान की हड्डी होती है, ठीक है, ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में होता है। देखिए हीमोग्लोबिन में जो है ऑप्शन आपका जो है दे रखा है ए लोहा, बी तांबा, सी जस्ता, डी मैग्नीज। तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा ये आपका ओ होगा आयरन। ठीक है ना, यानी लोहा जो है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका जो है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो यहाँ पे देखिए हमें ये तो पता है कि मनुष्य का जो हृदय है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, ये हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल क्या है कि हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो ऑप्शन देखिए ए 1 सेकेंड, बी 2 सेकेंड, सी 0.8 सेकेंड, डी 1.5 सेकेंड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा सी 0.8 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है। मतलब जो चाय जो आप पीते हो इसका जो पौधा होता है इसमें जो बीमारी लगती है, एक रोग होता है जिसे हम लाल रस्ट रोग कहते हैं। तो जो लाल रस्ट रोग है ये किसके कारण होता है। तो इसमें ऑप्शन आपका दे रखा है ए विषाणु, बी जीवाणु, सी हरे शैवाल, डी कवक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन सी। तो ये जो है हरे शैवाल के द्वारा जो है लाल रस्ट रोग होता है। ठीक है, एक सत्य फल परिवर्धित होता है ए पुष्पासन से, बी दलों से, सी अंडाशय से, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए सत्य फल की बात हो रही है, यानी सत्य फल उसे कहते हैं जिसका विकास जो है ओवरी से होता है। जैसे देखिए पुष्प का जो मादा जनन तंत्र होता है इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। तो ये जो आपका नीचे जो ये वाला हिस्सा है इसको ही हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। ठीक है, तो इस ओवरी से जिसका निर्माण होता है जिस फल का, उसी को हम क्या कहते हैं, सत्य फल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका क्या है, पुष्पासन से, दलों से, अंडाशय से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी अंडाशय से। यानी कि ये जो आपका अंडाशय है इस अंडाशय से जो है सत्यफल का निर्माण होता है। निम्न में से कौन सा एक कूट फल होते हैं। तो यहाँ पे कूट फल का मतलब वो फल जिसका निर्माण जो है ओवरी से न हो। ए आम, बी काजू, सी सेब, डी सुपारी। तो यहाँ पे आपका जो कूट फल है, कूट फल का मतलब जैसे हम असत्य फल के नाम से जानते हैं, तो ये आपका जो ऑप्शन है ये हो जाएगा सी आपका सेब जो है ये कूट फल होता है। आगे देखिए तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है। तो तारपीन का जो तेल है देखिए ऑप्शन आपको दे रखा है देवदार से, बी चीड़ से, सी माइकम से, डी नेटम से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी हो जाएगा, जिसे हम कह देंगे चीड़ से। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम यानी जिसे हम हिंदी में गुणसूत्र के नाम से जानते हैं, जो हमारे लक्षणों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो
अब ये जो गुणसूत्र हैं इनकी संख्या जो है किस में अधिक होती है, तो पहला देखिए टेरिडोफाइट में, बी ब्रायोफाइट में, सी मनुष्य में, डी हाथी में। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन जो है ये हो जाएगा टेरिडोफाइट में। जैसे हम प्लांट को जब डिवाइड करते हैं यानी जो पौधे होते हैं उनको जब बांटते हैं तो एक आपका जो है थैलोफाइट होता है, दूसरा ब्रायोफाइट होता है, फिर तीसरा जो टेरिडोफाइट होता है, उसके बाद आपका एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म आता है। ठीक है, तो टेरिडोफाइट में जो है आपका सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो देखिए यहाँ पे जो है जिन पौधों में जो है बीज लगते हैं लेकिन नग्न होते हैं तो उन्हें हम अनावृत बीजी पादप कहते हैं। तो इसमें देखिए आपका क्या दे रखा है, ए जिम्नोस्पर्म, बी एंजियोस्पर्म, सी टेरिडोफाइट, डी ब्रायोफाइट। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन जो है ये हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। ठीक है ना। अब देखिए लिटमस प्राप्त होता है, लिटमस पेपर जो आप प्रैक्टिकल के लिए इस्तेमाल करते हो लैब में, वो जो लिटमस पेपर है वो किससे प्राप्त होता है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका जीवाणु से, शैवाल से, कवक से, लाइकेन से। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन जो है ये हो जाएगा लाइकेन से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ए वायुमंडल, बी जल, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है तो आपको पता है कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑक्सीजन जो है बनती है। ये ऑक्सीजन कहाँ से बनती है मतलब कहाँ से आती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये आपका जो है जल से हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका H2O है, तो ये जो है आपका H2O जब टूटेगा तो ये जो है हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना, और OH आयन के रूप में टूट जाता है। ठीक है ना, ये जो है OH माइनस आयन के रूप में। तो इनका जब संघनन होता है तो यहाँ पे जो है आपका जो है ऑक्सीजन जो है यहाँ पे O2 का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, तो ये प्रकाश संश्लेषण के समय की प्रक्रिया होती है। तो ये जो है जल से मिलता है। ठीक है ना। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो पौधों में जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ पे होगी? तो ए पत्ती, बी जड़, सी तना, डी पूरा पौधा। हाँ समझिए, पूरा पौधा। तो यहाँ पे देखिए आपका राइट ऑप्शन यही होगा डी पूरा पौधा। देखिए पत्ती यदि हरी है तो पत्ती में भी होगा, जड़ जो है तो जड़ में भी प्रकाश संश्लेषण वाली जड़ें भी पाई जाती हैं, तना यदि हरा है तो उसमें भी होगा, यानी कि आपका राइट ऑप्शन जो है ये डी हो जाएगा। ठीक है, पूरे पौधे में होता है। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना काट आमतौर पर, ठीक है ना। तो तना काट जो है किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाएगा? तो ए केला, बी कपास, सी गन्ना, डी लीची। तो यहाँ पे जो है तना काट का मतलब जिसका तना लगाकर हम पौधे का निर्माण करते हैं। तो इसके लिए आप जानते हैं कि गन्ने का उपयोग करते हैं, गन्ने का तना लगता है, उसके लिए बीज नहीं लगाते। ठीक है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, मतलब मनुष्य का जो शरीर है इसके शरीर में जो है पैर की जो हड्डी है तो इसमें देखिए ए खोखली होती है, बी सरंध्री होती है, सी ठोस होती है, डी कीलक होती है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन जो है ये हो जाएगा सरंध्री होती है। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? ठीक है ना, टीबिया, फिबुला, इन सब का नाम आपने सुना होगा, रेडिया, अल्ना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो ए खोपड़ी, बी टांग, सी भुजा, डी मुंह। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा टांग में जो है टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? पौधे का प्रतिरोपण का मतलब एक जगह नर्सरी तैयार करें,
फिर निकाल करके उसको दूसरी जगह पौधा लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देखिए ऑप्शन ए सोयाबीन, बी सोरघम, सी प्याज, डी मक्का। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट जो है ये प्याज हो जाएगा। प्याज को एक जगह नर्सरी तैयार कर लेते हैं, जैसे नर्सरी हमने तैयार कर ली, ठीक है ना। और अब जो है एक बड़ा सा खेत बनाते हैं और इसको जो है दूरी दूरी पर हम क्या करते हैं, ऐसे लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है मतलब आपका प्रतिरोपण वाला पौधा हो जाएगा, ठीक है। नारियल का खाने योग्य भाग होता है, मतलब जिस भाग को हम नारियल के जिस भाग को खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ए भ्रूणपोष, बी पूर्ण बीज, सी बीजावरण, डी फल भित्ति। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका है ये हो जाएगा भ्रूणपोष। देखिए भ्रूणपोष जो है जब पौधे का विकास होता है तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें भ्रूणपोष का निर्माण होता है, कुछ में भ्रूणपोष का निर्माण नहीं होता। तो ये जो भ्रूणपोष होता है ये आपके परिवर्धित हो रहे भ्रूण को पोषण देने का काम करता है, ठीक है। तो ये आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा भ्रूणपोष, यानी कि हम नारियल के जिस भाग को खाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, भ्रूणपोष कहेंगे। अब अगला देखिए, सुगंधित पुष्पों में परागण जो है किसके द्वारा होता है, मतलब जो सुगंधित जिन पौधों में जो है सुगंध होती है उन पौधों में परागण किसके द्वारा होता है। तो एक कीट, दूसरा पक्षी, सी जल, डी वायु। तो जो सुगंधित पौधे होते हैं उनमें जो है आपने देखा होगा कि छोटे छोटे जो कीड़े हैं, तितलियां हैं, भौरे हैं, ये जो है उसके आसपास मंडराते रहते हैं। तो उन्हीं के द्वारा जो है कीट परागण की प्रक्रिया सुगंधित पौधे जो होते हैं इनमें परागण की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑप्शन देखिए, सूर्य का प्रकाश, बी क्लोरोफिल, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ये सभी। तो आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण में ये जो आपके जितने भी मुख्य भाग हैं, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए आपको, क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, यानी कि आपका ऑप्शन जो है ये सभी, यानी डी आपका जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है, मतलब जो पौधे का तना है उसमें कितनी वृद्धि हो रही है, इसको नापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पोटोमीटर, बी ऑटोमीटर, सी ऑक्जेनोमीटर, डी रेस्पिरोमीटर। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्जेनोमीटर। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।